ऐसी ऐसी वोटें निकाली हैं भाई साहब जिसकी डेथ हो चुकी है हमारे वकील साथी की, उसके एफिडेविट भी मिले हैं। लगभग लगभग 1000 पर्ची ऐसी थी जिसका चंदा अपना एनुअल जो हमारा चार्ज वो कटा हुआ था, लेकिन बार स्टेशन के अकाउंट में कोई पैसा जमा नहीं था। तो उसमें लगभग लगभग 50 से 70 लाख रुपए का मुझे गबन मिला। 50 से 70 लाख रुपए का। जो चुनाव लड़ने जा रहे हैं अरविंद शोरना का तो सिर्फ नाम है, चेहरा है। अच्छा, असली जो चुनाव लड़ रहे हैं वो जो लड़ रहे हैं। जो कि इतने बड़े लोगों की एक विरासत है ये बार एसोसिएशन, और आप इस तरीके के आपस में विवाद करके या वो करके इसकी छवि खराब हो रही है। शिकायत दी है, पुलिस स्टेशन में उन्होंने शिकायत दी है। अच्छा, हारों ने? हाँ, पूरी कमेटी दी है। पहले आप भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के बिल्कुल खासम खास होते थे, आजकल कहाँ हैं आप? नहीं, बार काउंसिल पंजाब ने कोई चिट्ठी लिखी, भाई इस मामले को आप कंट्रोल करो, संभालो, क्या मामला चला हुआ है। शिकायत दी है, पुलिस स्टेशन में उन्होंने शिकायत दी है। अच्छा, हारों ने? हाँ, पूरी कमेटी दी है। मैंने सेक्रेटरी होते हुए लागू किया कि भाई कोई भी अगर ऑफलाइन पेमेंट देगा या कैश देगा उसका वोटिंग राइट नहीं मिलेगा और ना दिया जाएगा। अब चेंज का जब समय आया है तो उनको बात ही हजम नहीं हो पा रही है, इसलिए हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। जो हमारे नए चैम्बर हैं इसके अंदर पिछली प्लान में एक लिफ्ट लगी ऑन रिकॉर्ड लिफ्ट? हाँ, उसके पैसे गए चैम्बर के अकाउंट से लिफ्ट की कंपनी को, बार एसोसिएशन के अकाउंट से गए। लेकिन आज तक वो लिफ्ट ढूंढ रहा है, मेरे को बाहर में कहीं लिफ्ट नहीं मिल रही। तो ये जो घोटाला है ये दीपक कुंडू के टाइम में हुआ कि लोकेंद्र फोगाट के टाइम में हुआ? पर आज तक बार में कोई भी रिकॉर्ड नहीं है, क्योंकि इन लोगों ने रिकॉर्ड को ही गायब कर दिया है। लोकेंद्र फोगाट 7 से 8 बार यहाँ के प्रधान रह चुके हैं जी। और पिछला जो प्रधान है अरविंद शोरान, वो भी उन्हीं के गुट के बने थे। दीपक भाई, रोहतक बार एसोसिएशन का जो गौरवशाली इतिहास रहा है, यहाँ से तो बहुत बड़े बड़े जो लोग हैं वकालत की है। अब कुछ समय से हम देख रहे हैं कि रोहतक बार एसोसिएशन वकीलों में 2 गुट बने हुए हैं, आपस में एक दूसरे के आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, और जिसकी छवि भी मतलब ये है पूरे हरियाणा में जाने लग रही है। क्या है ये मामला? मामला तो देखो, चुनाव का माहौल है फिलहाल, और चुनाव के समय में कुछ लोग ऐसे मुद्दे लेकर आते हैं जानबूझकर जो लोगों का, साथियों का दिमाग और उसका डायरेक्शन चेंज कर सके। लेकिन ये पढ़े लिखे लोग हैं, हर साथी हमारे किसी भी प्रकार के किसी बहकावा में ना तो ये आएंगे, और काफ़ी तरह के हथकंडे अपनाए जाते हैं। कुछ लोग लंबे समय से इस बार पर राज करते आ रहे हैं, कब्जा टाइप मानो इसको, जिसको अब उनकी बार बार इतनी लंबी चलने के बाद अब चेंज का जब समय आया है तो उनको बात ही हजम नहीं हो पा रही है, इसलिए हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। नहीं तो कब्जा आप कह रहे हो, कब्जा किए हुए है, कब्जा कैसे किया हुआ है? जब जितने भी इसके मेंबर हैं वो हर साल वोट डालते हैं और चुनाव में जिसकी जीत होती है वो प्रधान बन जाता है, तो इसमें कब्जा करने वाली बात कहाँ से? नहीं, कब्जा इसमें जैसे हमने ऐसी ऐसी वोटें निकाली हैं भाई साहब जिसकी डेथ हो चुकी है हमारे वकील साथी की, उसके एफिडेविट भी मिले हैं, उसका चंदा भी भरा है, एनुअल जो हमारी फीस होती है वो भी भरा गया है ऑनलाइन। और अब तो चुनाव का, अब किसी भी चीज़ को हम छेड़ेंगे, देखो अब तो आरओ सिस्टम कमेटी आई हुई है, वो अपने हिसाब से काम कर रही है। अगर मुझे समय मौका मिला, बार ने मुझे मौका दिया, तो इन चीज़ों को उजागर करके तो आप पूर्ण रूप से इस पर काम भी किया 2 बार पहले महासचिव रह चुके हैं, अब की बार आप प्रधान पद के चुनाव लड़ेंगे। तो आप पहले उसी गुट में थे, अब बाद में आप दूसरे गुट में आ गए। ये नहीं, कौन सा गुट? पहले आप ये लोकेंद्र फोगाट जो के साथ ही आप महासचिव बने थे एक बार। भाई साहब, हर पोस्ट पे अलग चुनाव होता है, हर पोस्ट पे अलग वोटिंग डाली जाती है, ये कोई गुट नहीं। जैसे बाहर में अपने पैनल बनते हैं संस्था वगैरह के, हमारे यहाँ बाहर में ऐसा कुछ भी नहीं है। इंडिपेंडेंट बंदा चुनाव लड़ता है और उसकी कार्यशैली को, व्यवहार को देखते हुए हमारे साथी मतदान करते हैं। लाला लाजपत राय, सर छोटू राम, हंसराज भारद्वाज जैसे बार एसोसिएशन के मेंबर रह चुके हैं, तो आपको लगता नहीं कि इतने बड़े लोगों की एक विरासत है ये बार एसोसिएशन, और आप इस तरीके के आपस में विवाद करके या वो करके इसकी छवि खराब हो रही है? आपको नहीं ऐसा लगता? सर, विवाद तो कुछ है ही नहीं। विवाद है कहाँ? किस बात को लेके विवाद है? हम तो रोज ही देखते हैं कि नहीं जी, नहीं। विवाद जिसने किया है, हमारी अथॉरिटी है बार काउंसिल पंजाब एंड हरियाणा, वो सारी चीज़ को देखते हुए उन्होंने एक्शन भी लिया है। कुछ लोगों ने भैया माहौल खराब करने का प्रयास किया था, लेकिन तुरंत प्रभाव से उन्होंने कंट्रोल पूरा कर लिया है। किन लोगों ने किया था? कुछ गिने चुने लोग थे जो हंगामा कर रहे थे। कौन है वो लोग? वो लोग एक गुट्टी टाइप मानो, जैसे भाई अपना कोई भी है जिसका भाई बल्क की पेमेंट थी और थी।
अच्छा, इसमें जिसके नाम इसे लिस्ट से हटे हैं। बार एसोसिएशन कितने मेंबर है? फिलहाल 5,000 मेंबर है टोटल। 5,000। जी। इनमें से कुछ वोट कटी भी है क्या? इसमें से जो शेड्यूल जारी हुआ था एक इलेक्शन से पहले बार काउंसिल पंजाब एंड हरियाणा का, उसके रूल के अनुसार ही इसको एक्शन इस पर लिया कार्रवाई करी गई थी कमेटी ने। देखो कमेटी आने के बाद हमारा इंटरफेयर कुछ नहीं रहता जी। तो कितने ऐसे मेंबर मिले जो प्रैक्टिस नहीं करते यहाँ पे और कोई नौकरी पेशा कर रहा है, कोई अपने बिजनेस कर रहा है, कोई और किसी काम में है जो बाहर में देखो नहीं आते? टोटल जो हमारे जैसे सरकारी अपने एडीए थे, पीपी वगैरह थे, उनको इन्होंने उसके ऑर्डर के हिसाब से लिस्ट से हटाया गया है। और जो प्रोफेसर थे अपने इसमें लॉ कॉलेज में, गवर्नमेंट कॉलेज में, गवर्नमेंट जॉब में, उनको सबको इन्होंने यहाँ से बार काउंसिल के अनुसार लिस्ट से हटाया गया है। अच्छा, इसमें मेंबरशिप का जो वैध तरीके से जो मेंबरशिप ली जाती है वो क्या तरीका है और किसे अवैध माना जाता है? नहीं, वह तो उसके अंदर जैसे एफिडेविट है 1 वोट 1 बार का बार काउंसिल ने हमारे को चालू किया था। उसके अंदर भाई एक आदमी एक ही जगह मतदान करे। जैसे अब सापला की थी अलग बार बन चुकी है, उनकी वोट अब सापला जा चुकी है। मेमजी बार है वो अलग है, पहले से भी अलग थी, लेकिन अब की बार पूर्ण रूप से उन्होंने एफिडेविट वहाँ दिए हैं और यहाँ रिक्वेस्ट भी दी है भाई हमारी वोट यहाँ से हटाई जाए। बार एसोसिएशन के जो आपने अभी बात की कि बल्क में मेंबरशिप की फीस जमा नहीं होगी, वो क्या मामला? ये बार काउंसिल के उसमें कॉलम में गया जी, जो शेड्यूल जारी हुआ था भाई एक रजिस्ट्रेशन अपने मोबाइल नंबर से ये अपनी पेमेंट खुद अपने फ़ोन से ही करेगा। तो ऐसे पहले होती रही है क्या? पहले आते थे लेकिन को फॉलो इसको नहीं करता था जी, बहुत कम करते थे बहुत ही कम। कौन है ऐसे जो बल्क में मेंबरशिप की फीस जमा करवा देते सर हैं? काफ़ी सारी है, तो मैं काउंटिंग तो नहीं कर पाऊंगा इसमें। ये मान लो लगभग आइडिया है कि सैकड़ों प्लस है। लोकेंद्र फोगाट 7 से 8 बार यहाँ के प्रधान रह चुके हैं जी। और पिछला जो प्रधान है अरविंद सियोराण, वो भी उन्हीं के गुट के बने थे। अब फिर से अरविंद सियोराण मैदान में है, तो क्या मानते हैं कि आप उससे मुकाबला कितना मानते हैं अपना? देखो हमारे साथी है, वकील साथी हैं। अब वो अपनी बात रख रहे हैं बार के उसमें और मैं अपनी बात रख रहा हूँ, और कुल मिला के मेरे हिसाब से तो देखो ये जो ही है, कौन जो चुनाव लड़ने जा रहे हैं अरविंद सियोराण का तो सिर्फ नाम चेहरा है। अच्छा, असली जो चुनाव लड़ रहे हैं वो जो लड़ रहे हैं। जो हाँ, क्योंकि कोई भी काम हमारी मीटिंग होती थी, मैंने तो वो प्रधान थे, मैं सेक्रेटरी था इस टर्म में, तो कोई भी उनका इतना हिसाब किताब नहीं था। कोई भी काम वो अपने इंडिपेंडेंट तरीके से फैसला ले सकते। आप हमेशा कहते हैं कि इसमें भ्रष्टाचार है, चैम्बरों का को लेके, फीस को लेके काफ़ी पैसा का गबन किया गया है, तो वो क्या मामला है? जैसे मैं पीछे 2 बार मैं कंटिन्यू सेक्रेटरी रहा, फिर हमारा रूल है बीच में एक बार ड्रॉप करना पड़ता है। पिछले साल मैंने ड्रॉप किया था और अब फिलहाल मैं सेक्रेटरी था। तो पिछले साल का जब मैंने रिकॉर्ड देखा तो उसमें लगभग 50 से 70 लाख रुपए का मुझे गबन मिला। 50 से 70 लाख रुपए बार उसी से एक साल में? एक साल के अंदर। तो कैसे गबन क्यों? हुआ? अगर मैं लंबा चौड़ा करता तो ना तो उसका फैसला हो पाता। मैंने सोचा एक ही साल का उठाता, उस पर कार्रवाई करता हूँ। उस पर मैंने देखा तो लगभग 1000 पर्ची ऐसी थी जिसका चंदा अपना एनुअल जो हमारा चार्ज वो कटा हुआ था, लेकिन बार एसोसिएशन के अकाउंट में कोई पैसा जमा नहीं था। जब मैंने चार्ज लिया 6 या 7 लाख रुपए कुछ ऐसे बार के अंदर मिले। और आज उसका परिणाम देखो ऑनलाइन का। मैंने सेक्रेटरी होते हुए लागू किया कि भाई कोई भी अगर ऑफलाइन पेमेंट देगा या कैश देगा उसका वोटिंग राइट नहीं मिलेगा और ना दिया जाएगा। उसके कारण आज बार में आइडिया लगभग 36 लाख रुपए 2.5 महीने के अंदर हमारी बार में आया है। अच्छा, बार काउंसिल से अभी 2 दिन पहले एक नोटिस आया है 13-14 तारीख को कि जो अरविंद सियोराण है प्रधान, उनको उनके पद से हटा दिया है चुनाव से पहले। जो किसी भी कोई एक्टिविटी नहीं कर पाएंगे, कोई प्रक्रिया में भाग नहीं ले पाएंगे। जी। देखो इसमें ऐसा है जी, जैसे आप कह रहे थे भी बार में जैसे जो हंगामा चला हुआ है और है, तो इसको देखते हुए भाई अब बात ऊपर तक जाती है। तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया हमारी जो है BCI, उन्होंने एक पत्र जारी किया था। कमेटी वहाँ पहुंची थी तो उन्होंने एक पत्र जारी किया था कि भी जो ये मामला चला हुआ है, जैसे भाई इनको धमकी भी दी गई थी आरओज वगैरह को, इनको सरेआम। आरओ तो प्रदीप मलिक है ना? प्रदीप मलिक हैं, ओपी पूनिया जी हैं जी, चीफ, उनको धमकी दी गई है? सिंह हुड्डा हैं। कोई शिकायत है आपके पास? उन्होंने शिकायत दी है, पुलिस स्टेशन में उन्होंने शिकायत दी है। अच्छा, आरओ ने?
हाँ, पूरी कमेटी दी है। और सरेआम उनको वहाँ एक बंधक टाइप जो होता है इस तरह से उन्होंने घेर लिया था कुछ लोगों ने, जिसमें आउटर भी थे, आउटर लोग बुलाए गए थे और उन्होंने पूरा हंगामा करने की कोशिश करी। तो रोहतक बार का मामला जो है बीसीआई तक पहुंच गया। बिल्कुल बीसीए तक पहुंच गया जी। उसके बाद बीसीए ने संज्ञान लेते हुए बार काउंसिल पंजाब ने कोई चिट्ठी लिखी, भाई इस मामले को आप कंट्रोल करो, संभालो, क्या मामला चला हुआ है। फिर बार काउंसिल ने इनको भाई हिदायत भी दी, भाई आप जो इलीगल मीटिंग कर रहे हो और कर रहे हो, आरओ ने भी दी, भाई जो आप भाई मीटिंग कर रहे हो या जो गदर कर रहे हो पढ़े लिखे लोगों में, अपने शोभनीय नहीं है। लेकिन इन्होंने फिर भी ना मानते हुए दोबारा मीटिंग पर मीटिंग, हंगामा, हुड़दंगबाजी करना, फिर बार काउंसिल ने एक्शन लिया। ऐसी बातें भी सामने आ रही है कि भाजपा वर्सेस कांग्रेस बाहर की राजनीति में भी ये राजनीति अंदर तक घुस गई है और आप लोग जो है वो राजनीति जो बाहरी राजनीति है वो बाहर में भी अब दिखाई देने लगी है। ये नहीं कितना सर, सच है? ये बिल्कुल झूठ है। इस बात में 1% भी सच्चाई नहीं है, क्योंकि हमारे जो साथी अद्विता साथी हैं, हर आदमी का विचार अलग है। 5,000 हमारा बड़ा परिवार है। इस परिवार में हर आदमी हर पार्टी से संबंध अलग अलग रखता है। कोई बीजेपी से भी है, कांग्रेस से भी है, हजक्का से भी है, पीछे पार्टी होती थी, और अपना जो मायावती जी की जो पार्टी है अपनी, वहाँ भी है बहुजन समाज पार्टी। अलग अलग जैसे काफी लोग हैं जो उनका मत अपना लेकिन हमारे बाहर में पहले आप भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के बिल्कुल खासम खास होते थे, आजकल कहाँ हैं आप? नहीं, हमारे संबंध ठीक है जी, कोई ऐसी बात नहीं है। मेरे साथी हैं, अपना जो बीजेपी में हैं मित्र हैं वो मेरे साथी हैं, लेकिन बाहर से हमारे साथ कोई लेना देना नहीं है। बाहर में देखो, आदमी का पर्सनल कहीं भी हो सकता है, लेकिन बाहर से हमारा इस बात से दूर दूर कोई वो नहीं, संबंध नहीं है। यहाँ तो अपने वोटर साथी व्यवहार देखते हैं, सिस्टम देखते हैं, उसके अनुसार ही मतदान करते हैं। अच्छा, चैम्बर की कितनी बड़ी समस्या है? कितने वकील भाई ऐसे हैं जिनको चैम्बर नहीं मिले हैं? काफ़ी है, 5,000 वकील साथी हैं। और चैम्बर आप देखो, चैम्बर हमारे पास ये मान लो लगभग 500-700 चैम्बर होंगे जी, लेकिन 5,000 एडवोकेट है, बड़ी समस्या है। मतलब 4,500 वकील है वो बगैर चैम्बर के रह रहे हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल बगैर चैम्बर के रह रहे हैं। और इसके लिए मैंने सरकार से बातचीत भी करी है, और मैंने एक लेटर भी भेजा था सरकार को। उस पर फिर मेरी बातचीत भी हुई थी सरकार से। मैंने एक डिमांड की थी कि आपके साथ जो हमारे बार के साथ लगती हुई डीसी साहब की जो कोठी है आयुक्त महोदय की, इसे 4 एकड़ के आसपास है, ये हमारे को दी जाए, और ताकि हम इसमें मल्टी स्टोरी टाइप बिल्डिंग बनाएं, टावर बनाएं, और अपना पार्किंग की सुविधा इसमें रखें, और आने वाले समय में चैम्बरों की समस्या हमेशा के लिए समाधान हो सके। तो चैम्बर मिलने का क्या प्रोसेस होता है? कितनी फीस दी जाती है? किन वकीलों को मिलता है ये? चैम्बर का जी इसमें हर बार जितनी बार लॉट हुए हैं उस बार क्राइटेरिया पहले निर्धारित कर दिया जाता है कि भाई इतने सीनियरिटी के हिसाब से भाई फीस भी उसी, जैसे मान लो फॉर्म की फीस अप्लाई कर दी, उसके बाद जो हमारी लागत आती है चैम्बर्स के अंदर सिर्फ वही लेते हैं। तो पीछे चैम्बरों को लेके बताया था कि चैम्बरों को लेके पैसे ले लिए थे, लेकिन चैम्बर मिले नहीं, और उन पैसे का कहीं लेखा जोखा भी अब नहीं है। वो चैम्बरों में काफी मात्रा का घोटाला है। और जो मैं ये किसके टाइम में हुआ था? ये कौन अपने प्रधान था उस टाइम पे? लोकेंद्र फोगाट जी थे, उन्होंने इसका ड्रा निकाला था। और हमारे दीपक कुंडू हैं पूर्व प्रधान, उनके समय में कंस्ट्रक्शन हुई थी। तो ये जो घोटाला है ये दीपक कुंडू के टाइम में हुआ कि लोकेंद्र फोगाट के टाइम में हुआ? जैसे हमारे पास प्रॉपर आज तक बार में कोई भी रिकॉर्ड नहीं है, क्योंकि इन लोगों ने रिकॉर्ड को ही गायब कर दिया है। अब जैसे रिकॉर्ड सामने आएगा या हम चैम्बर्स वालों को बुलाकर उसकी मीटिंग रखेंगे। क्या इसमें प्रधान ही पूरा जिम्मेदार होता है? महासचिव, कोषाध्यक्ष और जो पद होते हैं उनकी कोई भूमिका नहीं होती? नहीं, अपने जनरल सेक्रेटरी होते हैं, तो जो पैसा आता है। आप उस टाइम पे क्या थे? मैं कुछ भी नहीं था उस टाइम, मैं था ही नहीं। तो महासचिव कौन थे उस टाइम पे? उस टाइम महासचिव कंस्ट्रक्शन हुआ जब, मेरे हिसाब से तो पुनीत पुनिया ना, बाद में पुनित पुनिया जी बाद में थे, मेरे से पहले थे। तो कोई रिकॉर्ड नहीं है इसका? रिकॉर्ड नहीं सर, कुछ भी नहीं है। हमारे को ये नहीं पता ये चैम्बर किसको अलॉट है। ऐसे ऐसे लोग आते हैं, चैम्बर 1 है, अलॉटमेंट लेटर 3 है, लो जी मुझे मेरे से पैसे ले लिए। अच्छा, एक छोटा सा इलेक्शन है बार एसोसिएशन का, 5,000 आप मेंबर बताते हो, और इसमें बताते हो कि इसमें 50, 60, 70 लाख रुपए खर्च हो जाते हैं जो प्रधान पद का चुनाव लड़ते हैं। ये कितनी सच्चाई? ना, कोई इसमें कोई सच्चाई नहीं। पैसा, इतना पैसा कहाँ लगता है? कुछ नहीं लगता। अब देखो बार में आप जाके देखो, अपने ग्राउंड लेवल पर पता करो। नहीं, वहाँ पे तो कह रहे हैं कि भाई चैम्बरों में
पेटी पहुंच जाती ना है, ऐसा कुछ नहीं। खाने पीने का कहीं पे खाते खुले हुए हैं, पर्चे लिख के ऐसा नहीं, जाते हैं, ऐसा देखो, कहते हैं, अगर हमें अगर सुना नहीं है। देखो, अगर कोई करता होगा तो मैं तो इस लाइन में ना हूँ और ना मैं करता, आपने कभी ऐसा नहीं किया? ना मैं नहीं करता। चलो दीपक भाई, आपने बार एसोसिएशन को लेके हमारे साथ डिस्कस किया, आपका बहुत एक बहुत एक बात और इसमें रहेगी जो मेन है, जैसे आप बता रहे थे ऑन रिकॉर्ड की बात बता रहा हूँ आपको। जी। जो हमारे नए चैम्बर हैं इसके अंदर पिछली प्लान में एक लिफ्ट लगी ऑन रिकॉर्ड। लिफ्ट? हाँ, उसके पैसे गए चैम्बर के अकाउंट से लिफ्ट की कंपनी को। बार एसोसिएशन के अकाउंट हाँ से हाँ गए? हाँ, लेकिन आज तक वो लिफ्ट ढूंढ रहा है, मेरे को बाहर में कहीं लिफ्ट नहीं मिल रही। कितने लाख रुपए खर्च हुए थे उस पे? उसमें जो चेक से दिखाया गया है, दिया है, वो तो 5 लाख रुपए दिया है। बाकी जो अदर्स ने पेमेंट करी वो कैश में है। लेकिन हमारे को रिकॉर्ड में कहीं भी लिफ्ट रोहतक बार में नहीं है। आपके पास वो डॉक्यूमेंट है? हाँ बिल्कुल है, मैं सेक्रेटरी हूँ मैं, उसमें रिकॉर्ड था मेरे पास बैंक का स्टेटमेंट का, उससे मुझे पता लगा कि लिफ्ट कंपनी को पैसे गए। नए चैम्बरों में लिफ्ट लगी, कागजों में लगी, लाखों रुपए उस पे खर्च हुए, लेकिन लिफ्ट आज तक कहीं दिखाई नहीं आज तक लिफ्ट दिखाई नहीं दी। मैंने मुद्दा उसमें भी उठाया, सबने कहा, आज तक उन्होंने इस बात का ना कोई रिप्लाई ना कोई जवाब कुछ नहीं दिया। तो आपने इसके लिए कोई FIR लॉन्च करवाई है? अगर मुझे अब मौका मिलता है, लगभग 12-13 साल से बार में इतना भ्रष्टाचार पनपा हुआ है जिसको मैं जड़ और मूल से खत्म करूंगा। मेरा एक लक्ष्य है। जैसे एजेंट टाइप भी यहाँ पे ऐसा सिस्टम चला हुआ है भाई, कुछ लोगों की यहाँ जो पदाधिकारी बन जाते हैं, प्रैक्टिस चलवाते हैं और उन्हीं के ऊपर फोकस रखते हैं और वहीं से सारा काम करते हैं। इस पर पूरा ध्यान दूंगा। और जो ये करप्शन जैसे हुआ चैम्बरों को लेकर, ये लिफ्ट वाला बताया और बताया, सब कुछ पारदर्शिता के साथ काम। तो आप भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे, वकील भाइयों को जो चैम्बर नहीं मिले उनको चैम्बर दिलाएंगे? बिल्कुल जी, और पारदर्शिता लेके आएंगे काम और में? सरकार ने जो चिट्ठी लिखी थी, मैं मिला था, मेरे को पूरा आश्वासन दिया है कि आपको DC साहब की जो कोठी है हम बार एसोसिएशन में इसको देंगे और आपकी पूरी मदद करेंगे। और मैं वकीलों के लिए मदद के लिए मुझे कहीं जाना पड़ो, किसी के पास जाना पड़ो, मैं जाऊंगा और बार के हित में काम करूंगा। चलो दीपक भाई, आपका बहुत बहुत थैंक यू सर, थैंक यू।